हेलो फ्रेंड्स, आज अपने को यहाँ पे पढ़ना क्या है? हीमोस्टेसिस के बारे में। हीमोस्टेसिस मतलब प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। ठीक, तो प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस यानी कि रक्त का थक्का जमना, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक, तो प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस को अपने को आज यहाँ पे पढ़ना है। ठीक, तो रक्त का थक्का कैसे जमता है? मान लीजिए कोई कट हो जा रहा है, कोई इंजरी हो जा रहा है, कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, इसी से भी कंडीशन रक्त का थक्का जमता है। ठीक, मान लीजिए किसी को कोई कट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कहीं पे कोई कट हो रहा है, तभी तो रक्त का थक्का जमेगा। तो जब रक्त का थक्का काहे जमता है, क्यों जमता है, कैसे जमता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज यहाँ। ठीक, अब स्टेप ऑफ हीमोस्टेसिस। ठीक, तो ब्लड ये पूरा जो है हीमोस्टेसिस के अंतर्गत ये सभी स्टेप आएंगे। ठीक, हीमोस्टेसिस में 3 स्टेप होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं? वैस्कुलर स्पाज्म, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और ब्लड क्लॉटिंग। ठीक, तो आज हम लोग इन सभी स्टेप के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि रक्त का थक्का कैसे जमता है, ब्लड का कोगुलेशन कैसे होता है। ठीक, अपना पहला जो स्टेप है वो है वैस्कुलर स्पैज्म। वैस्कुलर स्पैज्म, अब देखिए, ये रक्त का थक्का जमने का ये पहला प्रोसीजर है। ठीक, इस प्रोसेस में क्या होता है इसको हम देखते हैं। मान लीजिए ये कोई अपनी ब्लड वेसल है, किसी की भी हो। ठीक, और ब्लड वेसल है, मान लीजिए कोई कट हो गया। तो जब ब्लड वेसल में कट हो जाता है तो जो कनेक्टिव टिश्यू के ब्लड, चूंकि एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो क्या होंगे जो कनेक्टिव टिश्यू के कोलेजन फाइबर, ठीक, कोलेजन फाइबर एक्सपोज्ड हो जाएंगे। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू के कोलेजन फाइबर एक्सपोज्ड हो जाएंगे। ठीक, किसकी कोलेजन फाइबर? कनेक्टिव टिश्यू की। मान लीजिए जैसे ही कोई कट लगेगा इस वेसल में, इस ब्लड वेसल में, तो क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू के कोलेजन फाइबर एक्सपोज्ड हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा? इस ब्लड वेसल में वाल होती है। ठीक, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल। जो ब्लड वेसल की जो वाल होती है, ये, इसे हम क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल। और स्मूथ मसल क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ना। तो जब सिकुड़ जाएगी तो ब्लड का जो लॉस होगा वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक, हमने बताया कि मान लीजिए कोई ये ब्लड वेसल है और जब ब्लड वेसल में कोई भी इंजरी होती है तो कनेक्टिव टिश्यू के कोलेजन फाइबर, ठीक, किसके? कनेक्टिव टिश्यू के कोलेजन फाइबर एक्सपोज्ड हो जाते हैं। ठीक, क्या है ये? ब्लड वेसल है, कोई भी इंजरी होगी, कनेक्टिव टिश्यू के कोलेजन फाइबर एक्सपोज्ड हो जाएंगे। जब एक्सपोज्ड हो जाएंगे तो क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? जो ये ब्लड वेसल है, जो इसकी वाल है, जो ब्लड वेसल की वाल है, उसे हम लोग बोलते हैं स्मूथ मसल। ठीक, जो ब्लड वेसल की जो वाल है उसे हम लोग बोलते हैं स्मूथ मसल। ये क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ठीक, पहले क्या होगा? कोलेजन फाइबर एक्सपोज्ड हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? ब्लड वेसल की जो स्मूथ मसल वाल होती है, जो ब्लड वेसल में जो मसल होती है उसे हम लोग बोलते हैं स्मूथ मसल। जो उसकी वाल होती है उसे हम लोग बोलते हैं स्मूथ मसल। ठीक, या तो कोई आपसे पूछता है कि ब्लड वेसल में कौन सी मसल होती है, तो स्मूथ मसल होती है। तो जो ब्लड वेसल की वाल में जो स्मूथ मसल होती है वो सिकुड़ जाती है, और जब वो सिकुड़ जाएगी तो ब्लड लॉस जो है कहीं ना कहीं वो मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, दूसरा स्टेप क्या होता है? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ठीक, क्या होता है? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अब देखिए, इसको देख लेते हैं। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन,
अब देखिए प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे जब कोलेजन फाइबर जब एक्सपोज्ड होता है तो जैसे उसके बाद जैसे ही कोलेजन फाइबर यहाँ एक्सपोज्ड है, जैसे मान लीजिए क्या ये ब्लड वेसल है, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, कट हुआ है, यहाँ क्या हो गया है, कट हो गया है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक, यहाँ क्या है, कट है, ब्लड का फ्लो हो रहा है। तो जैसे ही कोलेजन फाइबर एक्सपोज्ड होंगे, किसके, कोलेजन फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू के, तो जैसे ही कोलेजन फाइबर एक्सपोज्ड होंगे तो क्या होगा, जैसे उसके संपर्क में, कोलेजन फाइबर के कांटेक्ट में, कांटेक्ट मतलब संपर्क, तो कोलेजन फाइबर के संपर्क में जैसे ही प्लेटलेट की जो सेल होगी आएगी, प्लेटलेट की सेल जैसे ही कोलेजन फाइबर के संपर्क में आएगी, ठीक, किसके संपर्क में, कोलेजन फाइबर के संपर्क में आएगी, तो ये क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी, ठीक, तो क्या होगा, प्लेटलेट की सेल स्वेल कर जाएगी, प्लेटलेट सेल क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी, मतलब फूल जाएगी, फूलना, स्वेल करने का मतलब होता है फूलना, प्लेटलेट सेल क्या कर जाएगी, फूल जाएगी, ठीक। तो हमने आपको बताया कि स्टेप ऑफ हीमोस्टेसिस में कि जो प्रोसीजर है सबसे पहले होता है वेस्कुलर स्पाज्म, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और ब्लड क्लॉटिंग। हमने बताया कि वेस्कुलर स्पाज्म में मान लीजिए कोई कट या इंजरी होती है तो सबसे पहले कोलेजन फाइबर एक्सपोज्ड हो जाएंगे, ठीक, कोलेजन फाइबर एक्सपोज हो जाएंगे और जो ब्लड वेसल की जो वाल होती है उसे हम लोग बोलते हैं स्मूथ मसल, और क्या होगी, स्मूथ मसल सिकुड़ जाएगी। सेकंड स्टेप में हमने बताया प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के बारे में। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में क्या होता है, जब कोलेजन फाइबर जो होता है जब एक्सपोज हो जाता है किसी कट या इंजरी में, ठीक, जब कोई कट या इंजरी होगी, हमने बताया कि कोलेजन फाइबर एक्सपोज्ड होंगे और जैसे वो एक्सपोज्ड होंगे और वो प्लेटलेट की जो सेल होती है जैसे वो प्लेटलेट के संपर्क में आएंगे तो प्लेटलेट की सेल स्वेल कर जाएगी, ठीक, जो प्लेटलेट की सेल जब स्वेल कर जाएगी तो ये बना लेगी लूज प्लग, ठीक, क्या बनाएगी, लूज प्लग, ठीक, क्या बनाएगी, लूज प्लग, ठीक, ऊपर से हटा देते हैं। वेस्कुलर स्पाज्म, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉटिंग। तो प्लेटलेट सेल स्वेल कर जाएगी और लूज प्लग का फॉर्मेशन कर लेगी, ठीक। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन है उसमें कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर इसमें अवेलेबल होते हैं, इसमें क्या क्या फाउंड होता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में क्या क्या फाउंड होता है। तो जब वो क्या करेगा, जैसे जब वो स्वेल करेगा तो जो उसके आसपास के जो प्लेटलेट होते हैं आकर चिपक जाते हैं, ठीक, तो कौन कौन से आयन वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, कैल्शियम आयन प्रेजेंट होंगे, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में कैल्शियम आयन प्रेजेंट होंगे, एडीपी प्रेजेंट होगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बोलते हैं उसे हम लोग, और क्या होगा, कैल्शियम आयन और सीरोटोनिन, कैल्शियम आयन एंड सीरोटोनिन एक केमिकल है, और एडीपी प्रेजेंट होगा और कैल्शियम आयन एंड सीरोटोनिन प्रेजेंट होगा, और क्लॉटिंग फैक्टर होंगे, क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक। तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में कैल्शियम आयन फाउंड होता है, सीरोटोनिन फाउंड होता है, एडीपी फाउंड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो हमने बताया अब तक कि ये कोई ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में
कट या इंजरी हुई, जब कट या इंजरी हुई तो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू के कोलेजन फाइबर एक्सपोज्ड हो जाएंगे। ठीक, और कोलेजन फाइबर के एक्सपोज्ड होने के बाद यहाँ पर जो ब्लड वेसल होती है, ब्लड वेसल की जो मसल होती है स्मूथ मसल, ब्लड वेसल में जो स्मूथ मसल होती है, कौन सी मसल होती है? स्मूथ मसल, वो सिकुड़ जाएगी, स्मूथ मसल सिकुड़ जाएगी। ठीक, स्मूथ मसल क्या करेगी? इसमें सिकुड़न हो जाएगा, सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट करना, तो स्मूथ मसल सिकुड़ जाएगी। फर्स्ट स्टेप में हमने बताया। ठीक, सेकंड स्टेप में हमने बताया कि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में कि जैसे ही कोलेजन फाइबर एक्सपोज्ड होंगे और जैसे ही कोलेजन फाइबर के कांटेक्ट में कौन आएगा? कोलेजन फाइबर के कांटेक्ट में जैसे ही प्लेटलेट आएगा तो प्लेटलेट फूल जाएगी, और जब प्लेटलेट सेल फूल जाएगी तो एक लूज प्लग का फॉर्मेशन करेगी। ठीक, लूज प्लग का फॉर्मेशन करेगी। उसके बाद क्या होता है? फिर हमने बताया कि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में जब लूज प्लग का फॉर्मेशन करती है तो उसमें कैल्शियम आयन हेल्प करते हैं। ठीक, तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में क्या क्या फाउंड होता है? इसमें कैल्शियम आयन होगा, एडीपी होगा, क्लॉटिंग फैक्टर और सीरोटोनिन। ठीक, ये हो गया। अब हम लास्ट डिस्कस कर लेते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक, तो जो तीसरा स्टेप है आपका वो है क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग, कि ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है। अब देखिए, ब्लड क्लॉटिंग में हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस क्या होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। ठीक, ब्लड क्लॉटिंग ने 2 स्टेप पढ़ा, ये थर्ड स्टेप है ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है? ठीक, सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। पहला क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। उसके बाद क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इंटू थ्रोम्बिन। तो पहला होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, दूसरा स्टेप होगा कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इंटू थ्रोम्बिन, तीसरा होगा कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इंटू फाइब्रिन। ठीक, तो ये है प्रोसेस की फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इंटू थ्रोम्बिन और कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इंटू फाइब्रिन। ठीक, तो ये 3 स्टेप आपके हो जाएंगे। उसके बाद अब थोड़ा सा पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में। ठीक, कुछ जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं और जो इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर हैं, कुल 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ठीक, तो आपका जो पहला जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो है, इसे हम लोग रोमन में लिखते हैं, वो है फाइब्रिनोजन। ठीक, फाइब्रिनोजन। दूसरा जो आपका क्लॉटिंग फैक्टर है वो क्या हो जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा का होता है टिश्यू फैक्टर या थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू फैक्टर या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन।
फाइब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन, टिश्यू फैक्टर या थ्रोम्बोप्लास्टिन। चौथा हो जाएगा आपका कैल्शियम आयन। ठीक, पांचवा हो जाएगा आपका प्रो एक्सीलरेशन या इसे हम लोग बोलते हैं लेबाइल फैक्टर, या बोलेंगे लेबाइल फैक्टर। ठीक, उसके बाद इंपॉर्टेंट में आपका हो जाएगा एक आठवां जो होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। 10वां आपका होगा स्टुअर्ट फैक्टर। ठीक, आपका 12वां हो जाएगा हेगमैन फैक्टर। 10वां हो गया आपका। फिर आपका 11वां जो फैक्टर होगा वो होगा हेगमैन फैक्टर, 12वां। ठीक, तो जो 12th नंबर होगा हेगमैन फैक्टर होगा, और जो लास्ट का आपका होगा वो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होगा, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक, तो ये है ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन, टिश्यू फैक्टर या थ्रोम्बोप्लास्टिन। चौथा हो जाएगा आपका कैल्शियम आयन। पांचवा हो जाएगा प्रो एक्सीलरेशन या फिर लेबाइल फैक्टर। आठवां हो जाएगा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, और 10वां नंबर आपका हो जाएगा स्टुअर्ट फैक्टर। और 11 नंबर पे आपका हो 12th नंबर, सॉरी, जो 12th नंबर होगा आपका या 12वां हेगमैन फैक्टर, और जो 13वां लास्ट होता है वो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है। ठीक, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ये स्टेप हैं क्लॉटिंग फैक्टर की, ये स्टेप हैं। कौन कौन से स्टेप हैं ये क्लॉटिंग फैक्टर के स्टेप लोग जान लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, और कन्वर्जन ऑफ, तो क्या होता है जो आपका ये प्रोथ्रोम्बिन होगा, ये प्रोथ्रोम्बिन होगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन बदलेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कौन सा होता है, वो होता है प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक, प्रोथ्रोम्बिनेज। तो क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन बदलेगा, थ्रोम्बिनेज। कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक, तो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने वाला एक्टिवेटर कौन सा है, वो है प्रोथ्रोम्बिनेज, जो बदलेगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। ठीक, और साथ ही में कैल्शियम आयन भी प्रेजेंट में, कैल्शियम आयन भी प्रेजेंट होगा। ठीक, तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन बदलेगा, वो बदलेगा कैल्शियम आयन। ठीक, अब ये जो थ्रोम्बिन होता है वो एंजाइम की तरह वर्क करेगा। किसकी तरह वर्क करेगा, एंजाइम की तरह करेगा। और ये क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को किसमें बदलेगा, फाइब्रिन में, और फाइब्रिन में बदलेगा, यहां भी प्रेजेंट होता है कैल्शियम आयन। ठीक, तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन चेंज करेगा, कैल्शियम आयन करेगा, और इसमें एंजाइम की तरह वर्क करेगा। हेल्प कौन करेगा, थ्रोम्बिन भी हेल्प करेगा। ठीक, थ्रोम्बिन एंजाइम की तरह वर्क करके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलवाएगा। ठीक, चेंज करवाएगा। तो जो पहला स्टेप है क्लॉटिंग फैक्टर का, स्टेजेज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर लिख सकते हैं हम लोग, स्टेजेज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। तो अगर हम स्टेजेस की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कौन सा होता है, उसमें एक्सटेंसिव फैक्टर, इंटेंसिव फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को
का फॉर्मेशन करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कौन सा? प्रोथ्रोम्बिनेज होता है। ठीक, तो जो क्या करेगा? कन्वर्जन करवाएगा प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में। ठीक, तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन बदलवाएगा? प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक, तो प्रोथ्रोम्बिनेज बदलवाएगा। फिर थ्रोम्बिन जो क्या करेगा? जो फाइब्रिनोजन है उसको चेंज करवाएगा फाइब्रिन में। ठीक, किसमें? फाइब्रिन में। और फाइब्रिन क्या होती हैं? ये थ्रेड लाइक प्रोटीन होती हैं। ठीक, और ये क्या करेंगी? जो फाइब्रिन होंगी ये थ्रेड लाइक प्रोटीन होती है। कैसी प्रोटीन होती हैं? थ्रेड लाइक। और ये अपने में WBC RBC प्लेटलेट को यहाँ पे पूरा से फंसा लेंगी, तो हो जाएगा आपका क्लॉटिंग। ठीक, इसी में पूरी तरह से